यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी है। विधि आयोग ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया था और अब यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे रिलीज कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 10 साल के लिए जनसंख्या नीति जारी कर दी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर इस नीति का ऐलान किया। लगभग 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति क्यों जरूरी है? यूपी सरकार ने जो जनसंख्या नीति जारी की है, उसके क्या नफा नुकसान हैं? नई जनसंख्या नीति में क्या क्या प्रावधान हैं? सब कुछ आसान शब्दों में समझिए। डिजाइन किया गया है एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं, उसमें इसी का इस्तेमाल। ज्यादा आबादी मतलब ज्यादा जरूरतें, संसाधनों की कमी, सुविधाओं का अभाव, गरीबी, भुखमरी, सड़कों पर भीड़, ट्रेन में जगह नहीं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसी कितनी समस्याएं हैं जिनके लिए सीधे सीधे बढ़ती जनसंख्या जिम्मेदार है। बेरोजगारी, अपराध, आतंकवाद जैसी घटनाओं के पीछे भी पॉपुलेशन को वजह माना जा सकता है। इन सभी समस्याओं के मुकम्मल समाधान की शुरुआत जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही होती है। तो जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनसंख्या नीति को बनाने के दौरान सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि आबादी पर नियंत्रण किया जाए। इसके लिए जरूरी है छोटा परिवार। जब परिवार छोटा होगा तो सुविधाएं ज्यादा होंगी। यूपी सरकार ने जो जनसंख्या नीति अपनाई है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर गरीबों और अशिक्षित लोगों में सबसे ज्यादा है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की माने तो भारत में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भी कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसके पीछे तर्क ये देते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा कमाई होगी। योगी सरकार ने ऐसे लोगों को जागरूक करने का भी प्लान बनाया है। व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खास तौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए यूपी में लागू की जाएगी। अभी जो प्रावधान है, उसमें सुझाव और बदलाव के लिए लॉ कमीशन ने 19 जुलाई तक का वक्त दिया है। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप यूपी लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद जब भी विधानसभा की बैठक होगी तो उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। एक बार विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया तो फिर सबसे सख्त जनसंख्या नीति लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन जाएगा।